हम लोग केमिकल इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करेंगे। तो वो पेपर 1 दिए थे, बहुत आसान है, वो अपने भी कर सकते हो आप, देखेंगे मौका कभी करा देंगे, चाहे पढ़ाते समय करा देंगे। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना। इससे हम लोग इस इक्वेशन को मेनली 3 मेथड से हम लोग करते हैं, है ना। तो आपको पहला इनिशियल मेथड बता रहे हैं। एडवांस मेथड में तो थोड़ा सा समय की बात है, प्रॉब्लम हो सकता था, समय नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो हम चैप्टर पढ़ावेंगे ना, ये सारा इक्वेशन आएगा, ठीक है। और ध्यान देना, ये जो पेपर कर रहे हैं हम, थर्ड पेपर, इस अकेले पेपर से आप चेक करना, आईसीसी बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर क्वेश्चन रहा होगा। किसी ईयर का पेपर उठाना, आप चेक कर लेना। सिर्फ थर्ड पेपर जो दिए हैं, जो आज डिस्कस कर रहे हैं, एंड करेंगे वो पेपर का, है ना, जो पेपर आज खत्म करेंगे, इस एक पेपर से चेक करना, मोर देन 90% क्वेश्चन रहा होगा आईसीसी बोर्ड एग्जाम का। और 11th 12th में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप। इसके बाद से आप प्रैक्टिस करते रहोगे। हम जब चैप्टर तुरंत स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा इक्वेशंस है ना। और इक्वेशंस पढ़ाते समय आपको एक और मेथड बता सकते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहा तो। ऐसा रहेगा ही नहीं, है ना। तो ध्यान दो आप, चलिए बात नहीं कीजिए आप लोग, पेपर निकाल लो आप। यूनिट हम लोग 9 तक कर चुके थे, है ना। 10 से करना है आगे, है ना था। देखो, हम लोग अभी तक जो इक्वेशंस किए हैं, इसमें मैक्सिमम इक्वेशंस डाइल्यूट एसिड का आया है। अब आज हम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का इक्वेशन, ठीक है ना। और 9 क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, 6-7 इक्वेशन हम देंगे, थोड़ा सा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसको भी आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको देना ही है। हालांकि आप लोगों को जब जाओगे तो हम अलग मेथड से इसको पढ़ाएंगे, एक ही मेथड से टोटल कमांड हो जाएगा। आज थोड़ा 2-3 मिला के मेथड हम करेंगे, वो प्रैक्टिस करके कमांड करना होगा आपको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आप जरा, ये क्वेश्चन है आपका 56, है ना। 56 है, MnO2। 57 में है PbO2। 58 में है Pb3O4। 59 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है। और 60 में है KMnO4, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गया। अब एसिड जो है ना, अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और याद रखना, HX, X का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है ना। ये तीनों एसिड का इक्वेशन एक जैसा होगा। तुमको सिर्फ HCl पढ़ना है 10 क्लास तक, है ना। फर्दर हर क्लास में आपको HI पढ़ना होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, वो सबका इक्वेशन एक जैसा होगा। अभी हम इसको देख रहे हैं जरा। तो याद रखना, जहां कहीं भी HX आवे, एक कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। तो प्रोडक्ट देगा X2, याद रहेगा, क्या देगा? X2। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl यदि है तो Cl2 जरूर मिलेगा आपको, याद रखोगे आप। एक प्रोडक्ट क्या होगा? Cl2 होगा, ठीक है ना। और यदि आ रहा है विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा ही इसमें, यहां लिख देते हैं अलग से, विथ, ये सब लिखना अपने से, इसको बार बार याद करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये H2O भी देगा। एक और प्रोडक्ट क्या देगा? H2O। तो ये 2 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब देखो आप, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने यूज किया है, दे आर मेटल ऑक्साइड्स, तो मेटल का एक सॉल्ट बनेगा। और चूंकि HCl हम यूज करेंगे तो क्लोरीन क्लोराइड बनेगा। एक और क्या बनेगा? मेटल
फ्लोराइड। तो आपके दिमाग में इतनी बात आ गई कि हमको ACl के साथ Cl2 मिलेगा, मस्ट है। मेटल का क्लोराइड मिलेगा, हाइड्रोजन चूंकि ACl में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन है, तो वाटर भी मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां देखो जरा, प्लस कर देता हूं मैं यहां पर HCl। ये ACl कॉन्सेंट्रेटेड है, याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड है, लिखना जरूरी है, याद रखोगे आप। जब ACl कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। कैसा? रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना। ये एसिड कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड है, ये बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। और इसका प्रोडक्ट समझ गए आप, HCl का प्रोडक्ट होगा Cl2। यदि HBr होता तो Br2 देता, यदि HI होता है तो I2 देता, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ये एसिड है कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन, तक वाटर बनेगा ही बनेगा। अब मेटल का क्लोराइड बनेगा, बात खत्म हो गई। तो देखते हैं आगे क्या बनेगा, है ना। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बताया मैंने आपको कि मेटल का एक क्लोराइड बनेगा। तो याद रखना एक और बात, Mn का कोई कंपाउंड हो, Mn आ गया, ये देता है Cr+3। क्या देता है? Cr+3। मैंने ACl के साथ CrCl3 बनाएगा, 3 वैलेंसी का क्लोराइड बनाएगा। यदि H2SO4 आ गया तो क्रोमियम सल्फेट देगा, Cr2SO4 होल थ्राइस। ये समझ रहे हो बात ना? ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आपको हेल्प कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। क्योंकि एडवांस मेथड करने का टाइम नहीं है। हमारी कोशिश ये है विदाउट गोइंग थ्रू चैप्टर आप इक्वेशन याद कर लो, बात समझ गया ना। क्योंकि एग्जाम में आप भूलते कितना हो? 10%। अब प्रेशर में सब गलत हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, इक्वेशन का 80% हमको पहले ही से पता चल जाए। 80% पता चलेगा तो भूलेंगे 20%, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, कोई जब आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो सिंपली समझ गए इतना बात आप। मेटल क्या देगा? मेटल का क्लोराइड देगा। मेटल क्लोराइड में स्पेशली याद रखना आप, पीबी का कोई सॉल्ट है, मान लो तो Pb+2 देता है ना। PbO2 है मान लो, है ना, Pb3O4 है, ये सब जो है ना ये देगा Pb+2। अब हो गया Pb+2, क्लियर हो गया ना। तो मेटल क्लोराइड में Pb का क्लोराइड क्या है? PbCl2 बनेगा, MnCl2 बनेगा, CrCl3 बनेगा। एक डेटा आपके दिमाग में आ गया यहां से, समझ गए। हम बस इतने का यूज करेंगे, चैप्टर में बाद में जाएंगे। तो देखो आप, एक बना Mn है ना, यहाँ आया हुआ है, तो Mn क्या देगा? देखो जरा, Mn+2 देगा। HCl है तो बनेगा MnCl2। क्या बनेगा? MnCl2। हो गया। बैलेंसिंग करना 5 क्लास से बच्चे का काम है, परेशान मत हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि हम प्रोडक्ट कैसे भूले नहीं, बिना चैप्टर पढ़े प्रोडक्ट मेरे दिमाग में आ जाए, है ना। क्लियर हुआ? तुम बेसिक चलाते हो ना, लेफ्ट मुड़ना है, राइट बनना है, याद करते हो, अपने आप होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो आपका है ना, वो ट्रेंड हो जाता है। तो केमिस्ट्री के इक्वेशंस में भी सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है, प्रोडक्ट अपने आप लिखा जाए, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। फिर चैप्टर पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे आपको, वहां पर और कमांड हो जाएगा, यहीं से कमांड हो जाएगा। देखो यहाँ तो Mn का एक कंपाउंड आ गया MnO2, तो इसका Mn+2 बनता है, मालूम है आपको, तो MnCl2 लिख देंगे। और ACl Cl2 देता है, मालूम है आपको, तो एक Cl2 हम लिख देंगे। फिर देखो आप, अब है कि H है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंटेनिंग ऑक्सीजन भी इसमें है, तो क्या देगा? H2O देगा। बस हो गया प्रोडक्ट। अब चैप्टर बिना पढ़े आप लिख सकते हो ना। अब यहाँ ध्यान दो जरा, मेरी बात आगे के सोचो। यहाँ पर भी आ गया आपका HCl, तो एक बनेगा, Pb है तो क्या बनेगा? PbCl2। क्योंकि Pb का Pb+2 बनता है, कौन सॉल्ट देता है? ये Pb+2 देता है ना। अब मेटल क्लोराइड लिख चुके हैं, तो मेटल क्लोराइड में मेटल का वैलेंसी यूज होगा Pb का Pb+2, Mn कहीं आ गया तो Mn+2 यूज होगा, और Cr कहीं आ गया तो Cr+3 यूज होगा। समझ गए आप? तो Cr+3 का मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया CrCl3 ना, चाहे Cr2SO4 होल थ्राइस, वो जैसा एसिड हो। सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये बनेगा, HCl है तो ये बनेगा, यहाँ MnCl2 बनेगा, MnSO4 बन सकता है सल्फ्यूरिक एसिड आएगा तो, यहाँ PbSO4 बनेगा, चाहे PbCl2 बनेगा। अब क्लियर हो गया आपको? तो देखो यहाँ, तो ये बन गया, प्लस एक Cl2 देगा ये HCl, H और O है तो एक आपको H2O भी मिलेगा ही मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग जरा। फिर यहाँ पर आ गया क्या? HCl। तो Pb क्या देगा? PbCl2 देगा, सिंपल। HCl will give
Cl2, HNO है ना तो देवेगा H2O। बोलो कोई दिक्कत है किसी को प्रोडक्ट लिखने में? आप फिर से देखो यहाँ के, यहाँ HCl जोड़ देते हैं हम, थोड़ा यहाँ जगह कम हो रहा है, ध्यान से देखो आप, ये जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ें, जो पढ़े वो क्वालिटी होनी चाहिए, हमारी बात समझ में आवे, कमांड कर ले, एप्लीकेशन हम लाए, बार बार प्रैक्टिस करें, वो जरूरी है ना। 59 में था K2Cr2O7 और 60 में था KMnO4, है ना। ये दोनों देख पा रहे हो आप लोग? नीचे नहीं ना हुआ है, दिखाई दे रहा है नीचे वाला? हाँ सर, ये वाला ठीक। तो देखो आप यहाँ हमने क्या कहा, HCl, यहाँ पर भी है HCl। एक्चुअली 10th क्लास में आपको HCl चैप्टर पढ़ना है, वहां इक्वेशन आएगा ही आएगा, लेकिन 9th क्लास में क्वेश्चन आता है, 9th के बच्चों को इसलिए बुला लिए कि जो लोग चाहते हैं पढ़ना वो पढ़ लेंगे, है ना। तो ये हो गया HCl। और सबसे बड़ी बात है कि 11 12 में खूब आता है, एक बार बिहार इंजीनियरिंग एग्जाम में आया हुआ है ये सभी क्वेश्चन, है ना। ये वाला तो देखो जरा, अब प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग, ध्यान दो जरा। KCl देगा, के क्या देगा, KCl देगा, हो गया। अच्छा Cr आ गया, के का वैलेंसी 1 होता है, बदलता नहीं है, इसलिए रूल की जरूरत ही नहीं है कोई। मैं तो आपको कि क्रोमियम में दिया जाए, क्रोमियम डाइक्रोमेट वगैरह में, तो Cr+3 देता है ना। एसिड HCl है तो CrCl3 देगा। यदि H2SO4 होता तो क्रोमियम सल्फेट देता, सो सिंपल, Cr2SO4 होल थ्राइस, क्रोमियम का वैलेंसी 3 यूज होगा, हो गया। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज और क्या, CrCl3 जगह का कमी हो रहा है, आप लोग प्लीज इसे लिख लो, पहले मिटा देंगे, इसे लिख लो तो एक बार, इधर वाला सिर्फ लिख लो, कॉपी कर लो। तो के देगा KCl, Cr देगा CrCl3, है ना। अच्छा क्लोरीन देगा ये HCl, जो कंसंट्रेटेड है, तो एक हो गया प्रोडक्ट आपका Cl2, है ना। और दूसरा प्रोडक्ट हो गया आपका, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन होगा करीब करीब रहता ही है, और यहाँ पर H है तो क्या देगा, H2O देगा, बस हो गया, ठीक है ना। अच्छा लिखते समय ध्यान देना, ये डिस्टेंस थोड़ा कम है चलेगा, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस देना, 2 3 4 लिखना पड़ता है, तो अपना ध्यान रखोगे ये बात का। अब यहाँ देखो KMnO4 है तो के क्या देगा, के का वैलेंसी हमेशा +1 होता है, तो KCl देगा, कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 5 क्लास से बच्चे को मालूम है, KCl देगा। फिर देखो अब KMnO4 में Mn आया है, बताया मैंने आपको कि MnO4 जब आएगा ना, ये जब सॉल्ट बनावेगा, वैलेंसी इज +2, तो क्या देगा, +2 वैलेंसी का क्लोराइड, तो MnCl2 देगा, सिंपल, है ना। अब देखो HCl है तो ये क्या देगा, Cl2, है ना। और H और O आ गया तो क्या देगा, H2O। इतना पहले आप समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो देखो इक्वेशन सीखने का ये पार्ट है ही नहीं कि हम बैलेंसिंग सीख लिए, हमको प्रोडक्ट लिखना सीखना है, क्योंकि आईसीसी बोर्ड एग्जाम में आपको 10th क्लास में 200 इक्वेशन से करीब, समझ गए ना। तो मेन हर्डल ये होता है कि बच्चे वहां पर जाकर के ना रट गए और एग्जाम में भूलने लगे, अब प्रेशर में सब गलत होने लगा। तो हमको इस तरह से पढ़ना है कि एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस हमारा 100% रहे, है ना, भूलने की बात ही ना हो, और कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसे समझ के जब पढ़ोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे आप, फिर चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा और बताएंगे एक्स्ट्रा उसमें, ठीक है। तो भूलने की बात ही नहीं होगी, बिना चैप्टर पढ़े सो के उठे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का 80% प्रोडक्ट तो आपने लिख देंगे, 20% तो कोई भूलता कितना है, 20%, 80% तो कोई आधी आप भूलोगे ही नहीं, कॉन्फिडेंस आई रहेगा, सिंपल। तो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे आप लोग समझ गए, कोई कॉपी कैसे करो बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। घर पे जो प्रैक्टिस करोगे तो लेफ्ट साइड लिखे राइट छोड़ दो, अपने से भरोगे, अब फिर बैलेंस भी करोगे, ये करते रहो, सैटरडे संडे जरूर करो इसे, 1 महीने कर दोगे, देखोगे क्या क्या आपका लेवल चला गया, ठीक है ना। यू आर बेटर देन योर टीचर, बेटर देन योर टीचर। टीचर अक्सर पढ़ाते हैं, बुक सामने रहता है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स 70% 30% का गारंटी नहीं लेते हैं, वो लोग ऐसे लोग हैं जो क्लास मिस करते हैं, क्लास बीच में तुमको छोड़ देगा, कोई पाई नहीं है। तुम्हारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता करना सीनियर से अपने, 90% बच्चे को प्रॉब्लम होता है, और आप लेफ्ट साइड लिखोगे, आप प्रोडक्ट के लिए गैप छोड़ दोगे, अपने से भरो, अभी तुरंत करो तो जरा करके बताओ, तो हम बैलेंसिंग बताएंगे, दोनों अलग पार्ट है, बैलेंसिंग अलग पार्ट है, वो बहुत आसान है। पहले इसे लिखो, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे अपने लिखो तो जरा, बिना देखे हुए ये लेफ्ट वाला लिख लिए। अब फिर सोचो MnO2 आ गया ना, Mn+2 देगा, HCl तो MnCl2 देगा, हो गया। HCl हमेशा Cl2 देगा, HBr होता तो Br2 देता, HI होता तो I2 देता, सिंपल। तो Cl2 लिख देंगे। अब है HO, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। तो क्या देगा, H2O देगा, सिंपल, H2O देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है,
है ना, हाइड्रोजन दे रहा है, ऑक्सीजन इसका निकाल दिया, रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन ले लिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ACl acts as reducing in this reaction. It removes oxygen from MnO2. It removes oxygen from PbO2. It removes oxygen from K2Cr2O7. It removes oxygen from K1O4. And therefore it acts as a reducing agent. तो उतना डेप्थ में हमको नहीं जाना है, चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे. अभी हमको ये जानना है कि यदि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन निकालेगा, H2O देगा, वहीं से आया, H2O देगा, हो गया, सिंपल. ठीक है. आपको जो रूल हम पढ़ाते थे पहले 22 से 25 घंटे में कमांड कराते थे, वो सारा चीज 1 मिनट में कराते चलेंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे कराते चलेंगे, कमांड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. कभी मौका यदि मिला तो एडवांस में हम लोग कर लेंगे. वो करने के बाद विद इन 30 सेकंड आप किसी इक्वेशन का प्रोडक्ट लिख सकते हो, बैलेंस कर सकते हो. +2 का इक्वेशन का नहीं हो, BSc का क्यों नहीं हो, कहीं का हो, है ना, देखा जाएगा. लेकिन हम उसी मेथड से बेस्ट सिंपल वे में निकाल करके आपको समझा रहे हैं, एकदम सिंपल वे में सब कमांड हो जाएगा. हाँ, ये मेथड एप्लीकेबल होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड HCl, HBr, HI जो रिड्यूसिंग एजेंट से बिहेव करता है ना. अब कॉन्सेंट्रेटेड दिया गया नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बिहेव करता है, उसको अलग से पढ़ेंगे, है ना. बस देखो आप यहाँ, और जो टेढ़ा इक्वेशन है कॉन्सेंट्रेटेड का ही होता है, डाइल्यूट का तो हम लोग कर ही चुके हैं, वो तो बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, हीट एंड टाइड हो जाता है वो. तो यहाँ देखो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ध्यान दो जरा, थोड़ा रूल बदलना पड़ेगा. सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे. ये कोई रूल नहीं है, अब लिख लेना पर अलग से, तुम प्रैक्टिस करके कमेंट करोगे. मेटल बैलेंस करेंगे, हो गया. सेकंड स्टेप इज मेक क्लोरीन एटम्स इवन ऑन राइट साइड. क्योंकि यहाँ क्लोरीन का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, देखो जरा 1 2 3 बहुत जगह आया है ना, यहाँ देखो 1 2 3 4 जगह आ गया, बहुत जगह आया है. तो बैलेंसिंग में ही प्रॉब्लम करता है, क्लोरीन बैलेंस करता है, प्रॉब्लम करता है. तो क्या करेंगे, मेक क्लोरीन, सिंपल कर दो ऐसे, Cl एटम्स इवन ऑन राइट हैंड साइड. हो गया, मेक Cl एटम इवन ऑन राइट हैंड साइड. पहला काम कर दिया आपने. इसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे. बैलेंस ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन. ठीक है, और लास्ट में क्लोरीन को चेक कर लेंगे एक बार, है ना. देन अगेन क्लोरीन. ठीक है, तो रूल कुछ लिखने जैसा नहीं है, दिमाग में बैठा लो, आप लिख लो के बाद अच्छा रहेगा, 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है. पहला काम करना है, मेटल को बैलेंस कर लो पहले भाई. सेकंड हमेशा करते हैं, सेकंड स्टेप में यहाँ ध्यान देना, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का केस है, क्लोरीन का फ्रीक्वेंसी बहुत है, बहुत जगह क्लोरीन आ चुका है. तो क्या करना है आपको, मेक क्लोरीन एटम्स इवन ऑन राइट हैंड साइड, सिंपल. अगला काम करना है बैलेंस ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन. लास्ट में क्लोरीन के बाद चेक कर लो. इसे भी लिख लो, एक बार मिटाएंगे, लिख लो इसे, या नहीं मिटाएंगे छोड़ो. देखो यहाँ तो पहले मेटल बैलेंस करते हैं. Mn कितना है 1, यहाँ कितना है 1, ये बैलेंस है ही. अब ध्यान से देखना मेरी बात. अब क्लोरीन को इवन बनाना है. क्लोरीन कितना है 2 2 4, इवन है, ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है. यहाँ इवन है, यहाँ इवन है, तो इवन है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ क्या कर दोगे आप, हो गया. अब हाइड्रोजन कितना है 4, क्या करोगे आप 4, हो गया. लास्ट में क्लोरीन को मैच कर लेना है. क्लोरीन 4 है और यहाँ भी 4 है, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक बैलेंस मेटल. मेटल Pb1 एटम, Pb1 एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है. नाउ यू हैव टू मेक क्लोरीन एटम्स इवन ऑन राइट हैंड साइड. 2 इवन है, 2 इवन है, इवन है ही, कुछ नहीं करना है आपको. देन बैलेंस ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 कर देंगे. देन बैलेंस हाइड्रोजन कितना है 4, क्या करोगे आप 4. नाउ अगेन क्लोरीन को चेक कर लेंगे. तो क्लोरीन 4 हो गया ना, यहाँ 2 2 4 हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें आपको, सिंपल. फिर आगे बढ़ते हैं. बैलेंस मेटल, मेटल 3 है, तो यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, हो गया ना.
मेक क्लोरीन इवन, ये इवन है, ये इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है, यहां पर क्या करोगे आप 4 कर देंगे, सिंपल। देन हाइड्रोजन कितना हो गया 8, क्या करोगे आप 8, सिंपल। क्लोरीन चेक करो आप, क्लोरीन कितना है 8, यहां कितना है 3 into 2 6 प्लस 2 8, बैलेंस हो गया। किसी को दिक्कत है बोलो, टेल मी। ये बैलेंसिंग 3-4 क्लास के लेवल का है कि नहीं बताओ तुम जरा। तुम्हारे 10th क्लास का सबसे टेढ़ा बैलेंसिंग मानते हो आप इसे, रटना पड़ता है, कुछ नहीं रटना है, समझ के काम करो आप, कमांड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो चीज हम पढ़ाते थे पहले ना वो 35 आवर में, उसको मैंने प्लान किया है 4 घंटे पढ़ाएंगे और कमांड होगा, आपको गारंटी इस बात की है, कमांड होगा, ठीक है। बस आपको ये करना है कि क्लास एकदम मिस नहीं करो, पर डे प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के पहले आपको बुलाएंगे ऑफलाइन में और सब कुछ तैयार कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से पढ़ते रहो, पहले से काम करते रहो, है ना। देखो आगे, ये आगे बढ़ते हैं। मेटल को पहले बैलेंस करना है, के कितना है 2, तो पहले 2 कर देते हैं भाई। क्रोमियम कितना है 2, इसे भी 2 कर देते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दोनों है। मेटल बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मेक क्लोरीन इवन, कितना है यहाँ 2 इवन है और 6 भी इवन है और यहाँ भी इवन है, क्लोरीन इवन है, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीजन कितना यहाँ 7, क्या करोगे भाई 7, ओके। नाउ टेक केयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन कितना हो गया 14, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 14 लिख देंगे, हो गया 14, ठीक है। अब क्लोरीन चेक करो जरा, लास्ट बोला ना क्लोरीन को मैच कर लेंगे, ध्यान दो जरा, यहाँ कितना है 2 और यहाँ 6, कितना हो गया। पहले आपको क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है, तो ये 1 1, यहाँ भी 1 1 बैलेंस है। सेकेंड स्टेप, मेक क्लोरीन इवन, मेक क्लोरीन इवन, फैन चलाओ ना इसे, मेक क्लोरीन इवन। तो देखो यहाँ पर इवन इवन लेकिन यहाँ ऑड हो गया, तो इसे इवन करना पड़ेगा। अब इवन कर दिया हमने, अब इवन जब हमने किया तो मेटल अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब K2 तो बैलेंस हो गया, Mn भी 2 हो गया, Mn 2 हुआ ना, तो Mn बैलेंस कर देते हैं, 2 कर देते हैं, सिंपल, ओके। तो हमने क्या किया कि मेटल बैलेंस कर लिया और क्लोरीन को इवन कर दिया, ये काम हो गया हमारा। द थर्ड स्टेप इज बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 4 into 2 8, तो यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा आपको, लिख दिया 8 हमने, ओके। नाउ हाइड्रोजन 8 into 2 16 हो गया, तो 16 लिख देंगे, यहाँ 16 लिख दिया हमने, सिंपल, ठीक है। अब क्लोरीन को फिर से एक बार रीचेक करना होगा, ठीक है ना। तो याद रखना आप, जहां कहीं मेटल आया है ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो ही चुका है, इसको तो हमको टच करना नहीं है, तो हम इसे काउंट करेंगे। 2 4 6 हो गया, हम इसे मान लेते हैं कि ये अभी ओमिट कर देते हैं, तो 6 हो गया और यहाँ 16 है, डिफरेंस कितने का है 10 का, 10 का, तो यहाँ क्या करेंगे 5 लिख देंगे और सिंपली ये बैलेंस हो जाएगा। बोलो किसी कोई दिक्कत है, टेल मी। नो सर, नो सर। मेथड प्लीज ध्यान देना, एडवांस मेथड में इसमें यही डिफरेंस है कि बहुत आसान तरीका है पढ़ने का, लेकिन आसान छोटा सुई होता है ना, वो छोटा होता है, भूलता जल्दी है, तो इसे प्रैक्टिस करते रहोगे। सब लिखवाए है ना, ये सब कॉर्नर में लिख लो अपने, है ना। अब बार बार अपने से यहाँ पर गैप छोड़ो, भरो और उसे प्रैक्टिस करो, ऐसा करते रहोगे ना, 1-2 महीने में देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि तुम भूलोगे ही नहीं। केमिस्ट्री आदमी भूलता है भय से, तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा, समझ गए ना, और आज ही हो जाएगा, घबराओ मत आप। ये कमांड हो गया ना, इसे बढ़िया से कॉपी कर लो आप, याद रखो आप। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। ये जब भी बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो प्रोडक्ट क्या देगा, याद रखो आप, NO2 देगा, क्या देगा NO2, IH2O देगा, मेन प्रोडक्ट NO2 है, याद रहेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक्चुअली डिटेल में हम पढ़ाते हैं आपको, अब समय नहीं है, वो आप 11-12 में अच्छे तरह जाओगे, पढ़ाया जाएगा, याद रखो आप। यदि 50% डाइल्यूट हो तो NO देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड है, मोर देन 50% यदि है तो NO2 देगा। तो वो सब प्रोडक्ट्स जो है ना, हम लोग 9 क्लास के लास्ट में, 10 के शुरू में, मैंने मार्च में वो कर देते थे, 11-12 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना। अब फिलहाल वो देखेंगे कभी समय मिलेगा तो, अभी आपके बोर्ड एग्जाम तक में सिर्फ 2 ही बात पढ़ना है, एक कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया कि मोर देन 50% एसिड होगा, प्रोडक्ट ये रहेगा, और डाइल्यूट का मतलब 50% एसिड है, अबाउट
एनो प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? एनो। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखो जरा इसमें कि यदि सल्फर हो, सल्फर विथ concentrated HNO3, पढ़ लोगे concentrated, तो प्रोडक्ट देता है H2SO4। क्या देता है? H2SO4, ठीक है ना, सल्फर। यदि फास्फोरस हो जाए इसी के साथ में तो देगा H3PO4, फास्फोरिक एसिड देगा। सल्फर देगा सल्फ्यूरिक एसिड, अब फास्फोरस देगा फास्फोरिक एसिड। सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है इसमें, अब फास्फोरस ऑक्सीडाइज टू फास्फोरिक एसिड। कार्बन यदि आ जाए तो देगा कार्बोनिक एसिड, H2CO3 देगा, ठीक है ना। लेकिन ये एसिड अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज कर जाता है किस चीज में? CO2 + H2O। तो यही आपके बुक में आजकल लिखा रहता है, पहले के बुक में ये लिखा रहता था। दोनों सही है, ठीक है ना। अच्छा, आयोडीन यदि आ जाए तो ये देगा आयोडिक एसिड, HiO3 देगा, आयोडिक एसिड। ये तुमको नहीं पढ़ना है, ये +2 में पढ़ना है, तो हटा दो, सबका बैलेंसिंग एक जैसा है, हटा दो उसे, बात देखा जाएगा कभी। तो आपको ये 3 चीज समझिए आप। फिर देखो जरा, यदि कोई मेटल आ जाए, मेटल विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, याद रखना नाइट्रेट देगा। क्या देगा? नाइट्रेट का सॉल्ट देगा, नाइट्रेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट। और याद रखना यदि आयरन आ गया, वेरिएबल वैलेंसी होता है ना, तो इक सॉल्ट देगा। आयरन आ गया तो क्या देगा? आयरन यदि आ गया, आयरन तो देगा इक, FeNO3 होल ट्वाइस नहीं देगा, होल थ्राइस देगा, माने इक वाला सॉल्ट देगा, इक सॉल्ट। अपना हो गया ना। तो आपको इतनी बात दिमाग में रखनी चाहिए, नाइट्रिक एसिड चैप्टर नहीं पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, बिना पढ़े हम इसका सारा डिफरेंट इक्वेशन कर लेंगे। याद रखो, सिंपल सी बात है, कॉमन चीज है, ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्ट जहां कहीं मिले, बुक MSc का हो या 8 क्लास का हो, NO2 + H2O होगा ही होगा, सिंपल है ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑलवेज सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करेगा फास्फोरिक एसिड में। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोनिक एसिड, being unstable it decomposes to give carbon dioxide and water। यदि आयोडीन आ गया तो आयोडिक एसिड देगा, ब्रोमीन आ गया ब्रोमिक एसिड देगा, ये क्लोरीन आ गया क्लोरिक एसिड देगा। वो सब आपको पढ़ना है, तो +2 में या BSc में पढ़ोगे आप, तो अभी छोड़ दो उसे, लेकिन ये समझे रहोगे तो बस वो भी आसान है आपके लिए, वो भी डिफिकल्ट नहीं होगा। हाँ, मेटल अक्सर आता है, तो मेटल जो है ना, ये हमेशा अपना सॉल्ट देता है, नाइट्रेट सॉल्ट देगा। एक बात याद रखना, वेरिएबल वैलेंसी होती है आयरन की, तो इक सॉल्ट देता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होने से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो ये इक वाला सॉल्ट देगा, सिंपल। तो इसे पहले आप एक बार लिख लो। और ऐसे बच्चे गांव के जो सिंपल ये सब प्रैक्टिस बढ़िया से कर लिया, इंटर में आने के बाद 9-10 में तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, समझ गया, तो उसका जो कंसेप्ट थोड़ा बढ़िया बन गया। और मेडिकल जो एग्जाम होता है वो तो बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, हालांकि आजकल फिजिक्स डिफिकल्ट दे रहा है आजकल थोड़ा, है ना। तो IIT में क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होता है, तो वो लोग फिजिक्स को काफी डिफिकल्ट कर देगा, मैथ काफी डिफिकल्ट कर देगा, केमिस्ट्री को डिफिकल्ट कर ही नहीं सकते हैं आप, केमिस्ट्री को डिफिकल्ट करना संभव ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है, जो अच्छा स्टडी किए हुए हैं, जानते हो आप, केमिस्ट्री में सीधे ला देगा 90, 88 ऐसे, है ना। फिजिक्स में 25, मैथ में 30 ऐसे, IIT कंप्लीट कर गया, है ना। तो ये स्थिति होती है। लेकिन दुर्भाग्य बस ज्यादातर बच्चे जो मिलते हैं, क्योंकि हम लोग का सीनियर विंग है और भी लोगों से बात होती है, तो वो काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स मैथ काफी अच्छा है, और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लैंग्वेज वो कमांड नहीं किए कभी, ऑर्गेनिक अभी नहीं किए शुरू में, है ना। मोल कंसेप्ट भी गड़बड़ हो गया उनका न्यूमेरिकल्स पोर्शन में, और यहाँ भी नहीं कर पाए। और ICSE का सिलेबस इस मामले में समझ लो कि इतना बढ़िया है कि इनऑर्गेनिक भी खूब पढ़ना है, ऑर्गेनिक में भी अच्छा पढ़ना है। अब वो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है फिजिकल केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट, वहां भी खूब पढ़ना है। यदि अच्छे से पढ़ लो आप तो +2 के लिए काफी बढ़िया बेस बन जाता है ना। तो उसे करना होगा। और मिटा दिया इसे आप। चलिए, क्वेश्चन आपका है 61, सल्फर है प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, है ना। 62 है। कंसंट्रेटेड आपको लिखना चाहिए, हम इसके पहले लिखे नहीं थे लेकिन ऊपर लिख दिए थे, है ना। फास्फोरस
प्लस concentrated नाइट्रिक एसिड, कार्बन प्लस concentrated concentrated नाइट्रिक एसिड, एक जिंक ले लो आप, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और एक जो है ना, ये हम क्वेश्चन में नहीं दिए हैं इसलिए स्टार्ट कर देना, इसको 64 स्टार कर देते हैं, 64 स्टार लगा देते हैं, है ना। आयरन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सिंपल, है ना। अब देखो आप, आपके पास बस ऐसे लिखा रहेगा, एक पेपर बना रहेगा, है ना, हर सप्ताह। अब प्रोडक्ट भरोगे अपने से, फिर बैलेंस करोगे, ऐसे करना है, सिर्फ बैलेंस नहीं करना है, देखो, है ना। अब देखो जरा, प्रोडक्ट की बात करें हम, तो सल्फर क्या देता है नाइट्रिक एसिड के साथ? सल्फ्यूरिक एसिड, याद हो गया, बोले थे ना अभी। और नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो तो क्या देता है? NO2 प्लस H2O, सिंपल। तो 100% प्रोडक्ट तो आपने प्रेडिक्ट कर लिया, लिख लिया। अब एग्जाम में भूलने को जगह है? कोई जगह भूलने का नहीं है ना। जो तेरा भी क्वेश्चन कहीं आएगा वहां 80% तुम अपने आप बोल दोगे, या यही होगा विदाउट गोइंग थ्रू चैप्टर, समझ गए ना। ऐसे प्रैक्टिस करना है। यहाँ देखो, फास्फोरस क्या देगा? फास्फोरिक एसिड, और ये देगा सिंपली NO2 प्लस देगा H2O, ठीक है। कार्बन क्या देगा? कार्बोनिक एसिड, लेकिन कार्बोनिक एसिड चूंकि अनस्टेबल होता है तो यहाँ पर दे दो आप CO2 प्लस H2O, याद है। ये क्या देगा? NO2 प्लस H2O। तो H2O हम एक ही बार लिख देते हैं, दिन भर क्या लिखना है, हो गया, एक ही जगह लिख दिया। फिर देखो जरा, अभी मेटल है तो मेटल अपना नाइट्रेट देगा, ईक वाला देगा, तो कॉपर का नाइट्रेट में CuNO3 लिखेंगे, प्लस देगा NO2 प्लस देगा H2O। ये एसिड हमेशा देता है कॉन्सेंट्रेटेड जब होगा NO2 प्लस H2O, है ना। यहां देखो, ये क्या देगा? जिंक नाइट्रेट प्लस देगा NO2 प्लस देगा H2O, सिंपल, ठीक है। यहां देखो, आयरन है तो ईक वाला सॉल्ट देगा, चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ई अस नहीं देगा, ईक देगा। अस से वैलेंसी 2 यूज हुआ है, ईक में 3 यूज हुआ है ना। तो एक्चुअली पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Ag+2 देता है, और 3 लूज करेगा तो Ag+3 देगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट विल रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन। तो Fe फेरिक नाइट्रेट देगा, FeNO3 होल थ्राइस देगा, है ना, प्लस देगा NO2 प्लस देगा H2O, है ना। तो प्रोडक्ट आप लिख सकते हो अपने से। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ लेफ्ट साइड का क्वेश्चन लिख लो, प्रोडक्ट में यहाँ गैप छोड़ो, 1 2 3 गैप छोड़ दो, और याद रखो यदि आप 2 गैप भर देते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं, है ना। लेकिन आप तीनों भरो भाई, 100% प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ ये लिखो, इसे गैप छोड़ो, अपने भरो, जल्दी करो, देन टेल मी कि आप कर लेते हो। फिर बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग बहुत आसान है। बैलेंसिंग जो है वो सिंपली 4 क्लास का काम है, वो है ही नहीं कुछ। मेन प्रॉब्लम होता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द केमिकल इक्वेशन, वो कैसे प्रेडिक्ट करें, है ना। चैप्टर पढ़ेंगे भूल जाएंगे, और जब ऐसे कमांड हो जाएगा तो भूलने की बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। हम चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर याद भी करेंगे, लेकिन पहले से हमारा कंसेप्ट इतना बेटर रहेगा, है ना, कि भूलने की बात ही नहीं आएगी। चलिए कोई बात नहीं। देखो, कार्बन जो है ना, ये टूटेगा तो CO2 प्लस H2O देगा, ये भी देगा NO2 प्लस H2O। तुम 2 बार लिखे चाहो तो बैलेंस कर दो, लेकिन H2O तो जो रिएक्शन करोगे स्पॉट में एक ही ना भाई वाटर है ना,
उसमें सो मेनी मॉलिक्यूल्स हो गए, तो वो 2 बार क्या लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार करो तो ही बैलेंस होगा, एक बार बैलेंस होगा तो हम एक ही बार लिखेंगे। समझ गया बात ना? क्योंकि हमारे इक्वेशन के प्रोडक्ट में वाटर है, अब क्या होगा, तो यहाँ का H2O तभी वाटर है, यहाँ का H2O तभी वाटर है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। समझ गया? बैलेंसिंग देखते हैं जरा हम लोग। तो बैलेंसिंग में क्या करना है आपको, पहला स्टेप, मेक ऑक्सीजन इवन। देखो ACl में क्लोरीन का फ्रीक्वेंसी काफी था, मैंने मैक्सिमम जगह आया हुआ था, प्रॉब्लम कर रहा था, तो उसको हमने इवन करके आगे सॉल्व किया। यहाँ ऑक्सीजन का फ्रीक्वेंसी बहुत होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इवन, याद रखना। ठीक है, यदि हाइड्रोजन इवन है तो ऑक्सीजन को इवन कर दो, हाइड्रोजन ऑड है, ऑक्सीजन भी ऑड है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दोगे, सिंपल हो गया। इसके बाद क्या करोगे आप, ये नॉन मेटल को तो बैलेंस कर ही लेंगे, पहले जोड़ते हैं मेटल नॉन पहले बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस हाइड्रोजन, देन नॉन मेटल्स, जैसे कि नाइट्रोजन एक्सेट्रा। नाइट्रोजन एक्सेट्रा ऐसे बाद में कर लेंगे, बस उसको रूल है ही नहीं। तो पहला काम देखो, ऑक्सीजन को इवन करना है, यदि हाइड्रोजन इवन है तब। यहाँ देखो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इवन है, यहाँ भी इवन है, ऑक्सीजन यहाँ पे आके ऑड हो गया, सिंपल। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इवन करना है, ऑक्सीजन को इवन करना पड़ेगा, तो यहाँ इवन कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन हो गया। ठीक है, ये नॉन मेटल तो बैलेंस होता ही है, कहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अब बैलेंस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4, तो यहाँ भी कर देते हैं 4, सिंपल। देन बैलेंस, लेकिन एक बात देखो जरा, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 6 करना पड़ेगा, काउंट कर लेंगे टोटल, है ना। तो यहाँ पर 6 कर दिया हमने, 4 और 2 6, तो ये 6 हो गया, सिंपल। ठीक है, अब देखो आगे, नाइट्रोजन का बैलेंस करना पड़ेगा लास्ट में ना, तो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 कर देते हैं, है ना। और लास्ट में चेक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 18, यहाँ कितना है 12 और 2 14 और 4 18, बैलेंस हो गया, बोलो सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है, देखने में टेढ़ा है नहीं टेढ़ा कोई, देखो फिर से देखो एक बार, इतना चेक कर लो आप कि हाइड्रोजन इवन है तो ऑक्सीजन भी इवन करना होगा। इफ हाइड्रोजन इज इवन है, ऑक्सीजन को इवन कर देते हैं, 2 से 2 कर दिया, ऑक्सीजन इवन हो गया, हाइड्रोजन इवन रहा है पहले से, अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, अब क्योंकि मेटल यहाँ है नहीं, मेटल की जगह हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, +1 वैलेंसी, मेटल का वैलेंसी +2 +1 होता है, तो एक जैसा है। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन तो 4 और 2 6, तो 6 कर दिया हमने, बात सिंपल हो गया, बैलेंस हो गया, 6 कर दिया हमने। ठीक है, अब नाइट्रोजन बच गया, तो 6 यहाँ है, तो यहाँ 6 कर देंगे, हो गया। सल्फर तो था ही पहले से बैलेंस, ऑक्सीजन चेक कर लो, 12 और 2 10 और 4 कितना हो गया, एक सेकेंड, 12 है ना, और 2 कितना हो गया 14 और 4 18 और 6 3 18, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल। बोलिए आगे देखो, यहाँ फास्फोरस तो बैलेंस है ही, कुछ करना ही नहीं आपको। हाइड्रोजन चेक करो जरा, 3 और 2 5 ऑड है ना, यहाँ देखो ये भी ऑड है, यहाँ इवन ऑड, जब दोनों ऑड है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, वहीं शुरू करेंगे, सेकंड स्टेप आ जाएंगे। हाइड्रोजन कितना है 2 और 3 5, क्या कर दोगे यहाँ 5, सिंपल। अब कौन बचा, नाइट्रोजन 5 है, कर दो यहाँ 5, सिंपल। अब देखो ऑक्सीजन 10 13 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 11 और 4 15 होगा, यहाँ देखो 5 3 या 15, बैलेंस हो गया, सिंपल, अपने आप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ देखो हाइड्रोजन इवन है, ऑक्सीजन ऑड है, तो इवन करना पड़ेगा आपको, कर दो इवन, सिंपल। यहाँ देखो कितना हो गया हाइड्रोजन 4, तो 4 कर देते हैं यहाँ। अब नाइट्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा,
बचा ऑक्सीजन, चेक कर लो यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 8 और 2 10 और प्लस 2 12, सिंपल। कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी बोलो। नो सर। अब मेटल वाला आ गया, तो मेटल वाले में थोड़ा सा एक रूल बढ़ा देते हैं, है ना। करना आपको क्या है, देखो जरा, ये इवन ऑड वाला से भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे बढ़िया मेथड है कि मेटल का वैलेंसी में जो चेंज हुआ है ना, उसके 2 टाइम्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम दोनों चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो, पहले ऑक्सीजन इवन, इवन ऑड, ऑक्सीजन ऑड, हाइड्रोजन इवन, तो इसको इवन करना पड़ेगा आपको। इवन कर दिया, सिंपल। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया हाइड्रोजन। और चेक करना कॉपर का वैलेंसी यहाँ 0 है, कुछ नहीं, कॉपर है तो 0 है। Cu +2 है तो +2 होगा। यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी 2 यूज हुआ है ना, नाइट्रेट होल 2 है, 2 यूज हुआ है। देखो Cu +2 होगा तब ना CuNO3 होल ट्वाइस बनाया है, तो वैलेंसी 2 चेंज हुआ है, तो 2 का डबल कितना होता है 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4, सही है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नाइट्रोजन 2 आ चुका, अब यहाँ पर बचा 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2 है, 2 और चाहिए, यहाँ 2 कर देंगे, हो गया, बस बैलेंस होगा। ऑक्सीजन चेक कर लो आप, कितना है 12, यहाँ कितना है 6, अब 4 10 और 12, हो गया बैलेंस। यहाँ देखो ये इवन है सब, ये हाइड्रोजन इवन है, ऑक्सीजन ऑड आ गया ना, क्या करोगे आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, ये 4 हो गया, है ना। और चेक करो थोड़ा सा, जिंक का वैलेंसी यहाँ कुछ नहीं 0 है, यहाँ +2 है ना, तो 2 का चेंज हुआ ना, इसका डबल कर दो 4, तो यहाँ भी 4 है, ये भी 4 हो रहा है, 100% बैलेंस होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। यहाँ देखो नाइट्रोजन बैलेंस करना बाकी है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 आ चुका है, 2 और चाहिए, यहाँ 2 कर दो आप, सिंपल, हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन चेक कर लेना, 12 और 4 और 2 6 और 6 12। इस मेथड में ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है ना, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। वहां क्लोरीन बैलेंस करने दिक्कत कर रहा तो अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, है ना। अब यहाँ देखो जरा, ये यहाँ पर ध्यान दे जरा, ये ऑड है, इसको इवन करेंगे तो 4 होगा, ठीक है ना, 4 होगा। लेकिन देखो जरा, इसकी वैलेंसी यहाँ 0 यूज हुई है, यहाँ 3 यूज हुई है ना, नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट है, 3 यूज हुई है, तो 3 का डबल करो कितना होगा 6, यहाँ से 4 ही आ रहा है ना, तो वैलेंसी को वेटेज देंगे, याद रहेगा ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए बात। मेटल का वैलेंसी जितना यूज हुआ है, इसे यहाँ 0 रखा, यहाँ 3 हो गया, तो 3 का चेंज हुआ, उसका डबल, उसका 2 टाइम्स, 6 से 6 गुना कर देंगे। यहाँ भी 2 में चेंज था, 4 से किया, यहाँ 2 में चेंज था, 4 से किया, ठीक है। मेटल वाले केस में देख लो यार, तो 6 हो गया। अब देखो नाइट्रोजन 3 आ चुका, यहाँ 6 है, 3 और चाहिए, तो यहाँ 3 कर देंगे, सिंपल। ऑक्सीजन चेक करो, 18 हो गया, यहाँ कितना है 9 और 6 15। हाँ हाइड्रोजन देखो जरा 6 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, अब 15 और 3 18, बैलेंस हो गया। टेल मी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनीबॉडी को, एनी को प्रॉब्लम? तुमको ये बात अजीब लगेगी, वैलेंसी चार्ट जो हम दिए हैं एक पेज का, वो 100% याद कर लो, ठीक है। और केमिस्ट्री में तुमको अगले जन्म में प्रॉब्लम नहीं होगा, अगले जन्म में, इस बात की बात ही हटाओ, समझ गए। और यदि वैलेंसी आप याद नहीं किए तो फिर कोई उपाय नहीं है, प्रॉब्लम आ जाएगा बाद में। हम पढ़ाएंगे, लगेगा अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, समझ गए ना। और बैकलॉग जब बढ़ते जाएगा ना, तो बाद में दिक्कत होने लगेगी। तो वैलेंसी याद करो, फार्मूला लिखने का खूब प्रैक्टिस कर लो, जो दिए हैं वो सब, बस हो गया। केमिस्ट्री में कुछ है कहाँ, इतना अच्छा है क्या बताया जाए, है ना, ठीक है। बेसिकली हम मैथ और फिजिक्स हमको ज्यादा अच्छा लगता था, समझ गया ना। केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ा, तो मैंने सोचा कि कैसे पढ़ाया जाए कि ये भी फिजिक्स मैथ जैसा हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज किया गया, और वो भी ऐसे ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। चलिए, और अब अच्छा, अब देखो आप जरा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब 50% डाइल्यूट, ये कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस वही पढ़ना ही है बस, है ना। 25% डाइल्यूट वो पढ़ना नहीं है आपको, तो बस ये हो गया। इसका प्रोडक्ट हो गया, देखना NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, अब प्लस H2O, ये देगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, हो गया। बाकी सब वैसे ही है, इसे मेटल है तो मेटल नाइट्रेट देगा, सिंपल। तो इसके इक्वेशंस जो देखा जाए, नंबर क्या था इसका, 65 था, 66 था ना, जो भी नंबर हो देख लोगे आप।
66 था, है ना। इसमें 3 काफी इंपॉर्टेंट डाई एटॉमिक मेटल, डाई वैलेंट मेटल रहता है। आयरन है, प्लस है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया, कॉपर है प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और एक जिंक ले लो आप, प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया। देखो बैलेंस, इसका प्रोडक्ट देखो जरा, सीधी सी बात है, मेटल कोरस्पॉन्डिंग नाइट्रेट देगा, और डाइल्यूट है ना तो इक नहीं देगा, आयरन ऑफ देगा, तो ये दे देगा FeNO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना। यदि कॉन्सेंट्रेटेड होता तो फेरिक नाइट्रेट देगा, यही डिफरेंस है, डाइल्यूट में फेरस नाइट्रेट देगा, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, सिंपल। यहां देखो ये देगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस देगा H2, सिंपल। ये जिंक है, क्या देगा, जिंक नाइट्रेट प्लस देगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस देगा H2, सिंपल हो गया। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है आपको, है ना, तो ध्यान दो जरा, इसकी बैलेंसिंग के लिए एडवांस मेथड इंपॉर्टेंट है जानना, वो आपके पास समय नहीं है, तो ऐसा कुछ केसेज आएगा जहां की आपको हम थोड़ा पढ़ाएंगे जो हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है पढ़ाने का तरीका, ठीक है। हालांकि बहुत जगह बाकी जो यहाँ खूब ICSE का भीड़ भाड़ के नाम पर जुटाता है बच्चे को, स्कूल के पास कोई कोचिंग है ना, वो ऐसे ही पढ़ाता ही है, 125 से 140 रट जाओ सारा, अब बाद में लास्ट में आपका कंफ्यूजन फिर आ जाएगा। लेकिन हम आपको 2-3 केस में ऐसा बताएंगे, इसे आपको करना पड़ेगा। फिर सिंपल, जहां कहीं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आ जाए और डाई वैलेंट मेटल आ जाए, तुम्हारा सिलेबस में ही आएगा ही, यही आएगा ही, बात खत्म हो गई, है ना। हालांकि जो 9th वालों को हम पढ़ाएंगे वो एडवांस में पढ़ाएंगे, टाइम है, और मैं भी 10th वाला भी आकर उसमें पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा बाद में, है ना। चाहे बता देगा अच्छे जगह जाकर पढ़ना, +2 में तुमको पढ़ा देगा सब कोई, हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या करना है काम चलने के लिए आपको, जहां डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आ जाए वहां आप 38 याद कर लो। क्या कर लोगे, 38 याद हो गया, 38 याद कर लेना, ठीक है ना। और किसी को बोला नहीं कोर्स से पढ़ाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे लेवल के हिसाब से अच्छा नहीं है ऐसे पढ़ाना, लेकिन समय नहीं है इसलिए पढ़ा रहे हैं। 38 याद हो गया आपको, बस हो गया काम। यहाँ कर दो 3, यहाँ कर दो 8, हो गया, ठीक है। अब देखो आयरन 3 है तो 3 करेंगे, ठीक है। अब जनरल रूल, पहले मेटल बैलेंस करेंगे तब नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में, जनरल रूल हो गया, जनरल रूल हो गया। तो ये 3 है, यहाँ 3 कर दिया, नाइट्रोजन 8 है, यहाँ 6 आ चुका है ना, और कितना चाहिए 2, तो यहाँ 2 कर देंगे। लास्ट बच गया हाइड्रोजन, कितना है 8, यहाँ क्या कर देंगे 4। ऑक्सीजन चेक करो 24 है, यहाँ कितना है 18 और 2 20, है ना, 18 और 2 20, अब 4 24, और यहाँ भी 24, बैलेंस हो गया, सिंपल। यहाँ देखो, यहाँ करो मेटल के पास 3 और यहाँ पर 8, हो गया। अब मेटल 3 है तो 3 करना पड़ेगा। अब किसका नंबर आता है, मेटल के बाद नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में, बेसिक रूल था वही चले गए। तो ये 6 है नाइट्रोजन, 8 है 8, और 6 आ चुका ना यहाँ, तो 2 लिख देंगे। अब हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ पर क्या करोगे 4, ऑक्सीजन अपने आप हो जाएगा, चेक कर लेना, दिक्कत होगा ही नहीं। 24 है, ये भी 24 है, चेक कर लो, सिंपल, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 3, यहाँ क्या करेंगे 8, हो गया। 38 याद रखना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के लिए 38, है ना। जब भी डाई वैलेंट मेटल के साथ आएगा तुमको यही पढ़ना है, दूसरा पढ़ना ही नहीं है, बस हो गया। तो यहाँ पर जिंक 3 है, 3 कर देते हैं। नाइट्रोजन 8 है तो यहाँ पर 6 आ चुका, 2 चाहिए, कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन देखो जरा कितना है 8, यहाँ 4 कर देंगे। ऑक्सीजन चेक कर लो, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये काम चल जाएगा आप लोगों का, इस मेथड से कोई दिक्कत नहीं है प्रिया।